जिनकी आंखों में ख्वाब हैं अपने आशियानों के, उस ख्वाब को हकीकत बनाते हैं हम। ऊंची इमारतें बुलंद करके हर चेहरे पे मुस्कान लाते हैं हम, क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स। घर का सपना करें सच। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती हर्ष के साथ मनाई। इस मौके पर रामनगर रोड में मौजूद कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म तिथि है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आप सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि हमने जो मार्ग हमें राजीव गांधी ने दिखाया था, उस पर हम सबको चलना है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपने अंदर हर राजीव गांधी को जीवित करें और जो राजीव की सोच थी उसको आगे बढ़ाएं और देश की, अपने भारत देश की उन्नति करें। धन्यवाद। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि राजीव गांधी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। राजीव गांधी जी जो एक ऐसी शख्सियत थे जिनको पूरा का पूरा हिंदुस्तान याद करता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी आधुनिक युग के निर्माता थे, भारत रत्न थे, कंप्यूटर युग के जनक थे और युवाओं के मार्गदर्शक थे। अपने समय में जब प्रधानमंत्री थे तभी से वो 21वीं सदी का सपना देखते थे। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने का सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जी देखा करते थे। निश्चित रूप से स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बताए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी और पूरा हिंदुस्तान चल रहा है और यदि चलेगा इसी प्रकार से तो भारत एक उन्नतशील प्रगतिशील विश्वविख्यात देश बनेगा, जिसको हम सभी लोग याद रखते हैं। देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत राजीव गांधी ने ही की थी। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। हिमाचल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना का फैसला देश के करोड़ों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने की राह को आसान बनाने वाला फैसला है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के ज्यादातर छात्रों का सपना सरकारी नौकरी में जाकर देश की सेवा करना होता है। इसके लिए उन्हें कई सारे इम्तिहान देने होते हैं, जिसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। अब युवाओं की मेहनत को सही दिशा में लगाने, सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए हिमाचल से विजेंद्र दत्त गौतम की रिपोर्ट। करौली जिले के तहसील हिडौन सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर करौली जिले के युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा करौली जिला आगमन पर हिडौन सिटी के बस स्टैंड पर माला और साफा पहनाकर तथा मंत्री जी को एक पौधा देकर हार्दिक अभिनंदन किया। पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजस्थान में चले सियासी घटनाक्रम के बाद पहली बार अपने विधायकी क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस मौके पर जिले की सीमाओं से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। इटावा जिला जेल में एक साथ 77 संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिला जेल में बंद कैदियों की कोरोना की जांच की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुछ दिन पहले ही जेल में बंद कैदियों को कोरोना के संक्रमण से दूर रखने के लिए नए आने वाले कैदियों के लिए जेल परिसर में ही अलग से कोविड जेल बनाई गई थी।
इसके साथ ही पूरे इटावा में 127 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इधर जेल निरीक्षण करने के बाद एसडीएम सदर सिद्धार्थ ने बताया कि इटावा जिला अधिकारी जेबी सिंह द्वारा बाल कारागार को अस्थायी रूप से चिन्हित किया गया है, जिससे जेल में आए नए कैदियों को 14 दिन क्वारंटीन करके टेस्टिंग के बाद ही जिला जेल में शिफ्ट किया जाए। जो बाहर से आने वाले कैदी हैं वो अन्य कैदियों को संक्रमित ना कर पाए, तो इसलिए इनको पहले हम लोग वहाँ पे आइसोलेट रूप में रखेंगे और जब 14 दिन उनके हो जाएंगे, 14 डेज होने का टेस्टिंग होने के बाद ही उनको परमानेंट जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में ईएमआई का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। यूपी में कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में एक पत्नी पर ससुराल से नकदी और जेवर लेकर मायके चले जाने का आरोप लगा है। महिला के पति योगेश शुक्ला का आरोप है कि जब उसने इस बात की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए तो पुलिस टाल मटोल करने लगी, जिसके बाद पीड़ित पति ने एसपी पश्चिम से भी न्याय की गुहार लगाई है। बिठूर के रहने वाले योगेश शुक्ला ने पत्नी पर यह संगीन आरोप भी लगाया है कि उसके गैर मर्दों से भी संपर्क थे। एक शाम खुद उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, लेकिन इस घटना के बाद पत्नी ने पुलिस को फोन कर उल्टा योगेश शुक्ला पर मारपीट का आरोप लगाकर पकड़वा दिया। बिठूर पुलिस ने 3 दिन तक थाने में बैठाए रखने के बाद 25,000 रुपये लेकर उसे छोड़ा। 1 जून 2020 की शाम जब मैं घर आया तो एक अनजान आदमी के साथ में हमारी पत्नी अश्लील हरकतें करते हुए सरकार हमको मिली। हमने विरोध किया, फिर तो हमारी पत्नी ने 100 नंबर पुलिस को बुलाकर हमको अंदर करा दिया गया सरकार। फिर और कुत्तों की तरह की हमको पुलिस ने मारा। अच्छा। और 25,000 रुपये हमारा खर्च करा लिया। कितने दिन तक बंद रखा? 3 दिन तक बंद रखा। जब वो घर आया तो देखा पत्नी नकदी और जेवर लेकर मायके जा चुकी थी। अब पति के पास पुलिस के चक्कर लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। भैया मेरा लड़का अकेला है, मैं बहुत परेशान करती है, पुलिस भी परेशान करती है। अच्छा, पुलिस क्या करती है? पुलिस लड़के को पकड़ ले जाती है, मारती रहती है। अच्छा, अब बहू ने क्या किया? बहू भी मारती है भैया, धमकाती है बहू भी। अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 कानपुर। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। सुकमा जिले के बीचों बीच शहर में स्थित बीजेपी कार्यालय का निचला मंजिल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और आसपास के घरों में पानी भर गया है। प्रशासन लोगों के घरों को खाली कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। मौसम विभाग के द्वारा 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले के लोगों की और मुसीबत बढ़ने की संभावना है। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। आसाम में बराक घाटी के काछार के उधारबंद मथुरा चाय के बागान में कोरोना संक्रमित मरीज को दफनाने पर बागान में काम कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को भारी तादाद में अतिरिक्त फोर्स बुलाकर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सर्किल ऑफिसर की देखरेख में रात में चुपचाप कोरोना संक्रमित के शव को टी गार्डन में दफना दिया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर फंस गई। सुबह जब लोगों ने गाड़ी को
को फंसा देखा तो तब जाकर उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और गाड़ी को बाहर निकालने से रोक दिया। शाम तक हंगामा यूं ही चलता रहा, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स को बुलाकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को वहां से जबरन हटाया गया। उधर इस बाबत एडिशनल एसपी जगदीश दास ने कहा कि ये सरकारी जमीन है और पहले से ही इस जगह को कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए चुना गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए काछार शिलचार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। एटा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल थाना जैथरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान पिपहरा के पास जंगल में छिपकर अवैध हथियारों का निर्माण करते हुए एक अभियुक्त को धर दबोचा, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस को मौके से 10 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये थाना जैथरा पुलिस ने पिपहरा गांव के जंगल से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए आरोपी शेषपाल को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 10 बने हुए 315 बोर के तमंचे, कारतूस और शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले सभी उपकरण बरामद किए गए हैं। इसके साथ के 2 अन्य आरोपी मौके से पुलिस टीम को आते हुए देख के फरार हो गए थे। उनकी तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार का निर्माण करके आसपास के जनपदों में बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। कटंगी मुख्य मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम आगामी में मेन रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जिसके कारण एक बाइक सवार गड्ढे में अनियंत्रित होकर बुरी तरह से घायल हो गया। सड़क की बुरी हालत को देखते हुए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए कटंगी से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।